अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ है जनाब हसन निसार। हसन साहब, एतजाज़ एहसन ने कहा है कि नून लीग का माजी कैलिब्री फॉन्ट है, क्या आप एग्री करते हैं इससे? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता, चूँकि ये एक अधूरी बात है। अच्छा। एतजाज़ एहसन साहब ने बड़ी ग्रेस से, बड़े लिहाज से काम लिया है। नून लीग के माजी पे तो वॉल्यूम्स लिखे जा सकते हैं। नून लीग का माजी है सुप्रीम कोर्ट पे हमला, इनका माजी है जस्टिस कयूम की वो ऑडियो टेप, छांगे मांगे, पुलिस में मफरूरों को भर्ती कराना, उसामा बिन लादेन से पैसे लेना, एजेंसियों से रकमें ऐंठना, पार्लियामेंट में झूठी तकरीरें, वो याद आई जनाब स्पीकर ये हैं वो ज़राए। अच्छा, फिर मरियम की बैरून मुल्क कोई जायदाद ना होना, कतरी ख़त, बेटों के झूठे फेक मज़ाक़ खेज़ इंटरव्यूज़, फिर साहबजादे की कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग, अकामे, पनामा लीक्स, एवन फील्ड, बेरी कज़ाक, काउंसलर का इलेक्शन हार के जर्नैलों के बलबूते पे सियासत में आना और फिर उन्हीं के ख़िलाफ़ कैंपेन्स लॉन्च करना। ठीक है, जुनेजो की कमर का छुरा मुझे याद है, ग़ुलाम इसाक़ खान को धोखा दिया, सिर्फ जंजुआ से लड़ाई ली, परवेज़ मुशर्रफ को भाई बनाया, आर्मी चीफ के ओहदे से उस वक्त हटाया जब वो गैर मुल्की दौरे पे थे, भट्ट साहब को आर्मी चीफ बनाया, जेल में आसफ जरदारी की ज़बान कटवाई, बेनज़ीर को क्या कहते रहे मैं वो रिपीट नहीं करना चाह रहा। अच्छा, फिर मिसाक जमहूरियत किया, फिर उसी से मुकर भी गए। चौधरी बरादरान से वो वादा खिलाफियाँ, उनकी किताब है चौधरी शुजात की, वो देख लें। कर्ज उतारो, मुल्क सवारो, सस्ती रोटी, पीली टैक्सी। यार, ये सिक्योरिटी के नाम पे सड़कों पे कब्जे, अपने ज़ाती घर के गिर्द करोड़ों रुपया इन्होंने बर्बाद किया आवाम का, भूखे नंगे आवाम का, उसकी चार दीवारियाँ बनवाने के लिए। ये बहुत लंबी तारीख है, इसलिए ये चौधरी साहब ने तो बड़ा एहतियात से, बड़ा लिहाज का काम किया है कि सिर्फ कैलिब्री फॉन्ट क्या होता है, ये तो चलते फिरते फॉन्ट हैं। आगे बढ़ते हैं। हसन साहब, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि एक मफरूर का तकरीर करना अफसोसनाक है। ये बात तो ठीक है इमरान की, लेकिन ये शायद खान साहब को अंदाज़ा नहीं है कि किसी बात पे दुख और अफसोस के लिए भी अक्ल और ज़मीर की ज़रूरत होती है। और मफरूर हो के टीपू सुल्तान या नेल्सन मंडेला नहीं बना जाता, या इमाम खोमेनी नहीं बना जाता। मफरूर हो के तो बंदा भगत सिंह नहीं बन सकता। तो ये इसलिए इमरान ने बात तो ठीक की है, लेकिन इसकी शराइत होती हैं। किसी बात पे दुख का होना, अफसोस का होना, रंज का होना, इसकी कुछ शराइत होती हैं। ठीक है हसन साहब, पर यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है कि एक मफरूर और आम शहरी के हुकूक बराबर होते हैं क्या? इस तरह कोई भी मुजरिम खिताब कर सकता है? नहीं, जाहिर है, ऑब्वियस इस पे मैं क्या कमेंट करूं मरियम। मफरूरों के हुकूक इसी मुल्क में हो सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो हैं। सही। यहाँ तो खुदा जाने किन किन के हुकूक हैं। आज ही एक कॉलम है खालिद मसूद खान का, पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। इस मुल्क के जो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, शुरफा हैं, हमायदीन हैं, उनका ताल्लुक़ किन लोगों से है और उनके खतूत रिकॉर्ड पे मौजूद हैं जो वो गोरों को लिखते रहे हैं। ऐसी खुशामद तारीख़ में शायद आपको कहीं और ना मिले, इसलिए छोड़ें हुकूक को, आगे चलें। आपको ठीक है हसन साहब, हम असल मौज़ूआत की तरफ आते हैं जो कि महंगाई है। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि असल मसला गुर्बत नहीं महंगाई है। लोअर मिडिल क्लास पिस रही है, गाड़ियाँ ख़रीदने वालों की लाइन लगी हुई है। ये अजीब व गरीब तरीका है गुर्बत को या महंगाई को डिफ़ाइन करने का। शौकत तरीन साहब, चूँकि ज़ाहिर है इस सब्जेक्ट पे अथॉरिटी है, मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन हमारा असल प्रॉब्लम ये है, मैं कितनी बार लिख चुका हूँ कि ये बोके भर भर के, बाल्टियाँ भर भर के निकालते हैं कुएं में से, मरे हुए कुत्ते निकालने चाहिए। पाकिस्तान का इक़्तिसादी निज़ाम बिल्कुल गैर मुनसिफाना, अदालती निज़ाम गैर मुनसिफाना। मुझे एक बात बताओ जी, ये को पर लगे होते हैं, उसको सींग होते हैं महंगे वकील के। जिसके पास पैसा है वो महंगे वकला की सर्विसेज हायर करेगा और फारिग हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह सियासी निज़ाम भी गैर मुनसिफाना है। हम कहते हैं कि अवाम की नुमाइंदगी करती है ये पार्लियामेंट। मुझे ये बताएं कि 95% अवाम की नुमाइंदगी कौन सी पार्लियामेंट में होती है, कौन से सेनेट में होती है? ये धोखा मंडी है बहुत बड़ी। ठीक है, कुछ लोगों के पास दौलत के अंबार हैं जिसके लिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं की। एक्सेप्शंस हैं,
डेफिनेटली, जो पुराने कारोबारी खानदान हैं। बाकी इन्होंने कोई मेहनत नहीं की है, हेरा फेरी, धन धौंस, धांधली। अच्छा, दूसरी तरफ भारी अक्सरियत है जो अपनी मेहनत का छाबा उठाए फिरते हैं, खरीदार कोई नहीं है, और वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये इस मुल्क का सारा निज़ाम है, झूठ पे खड़ा है। मुझे आज तक इस मुल्क के सरकारी सैलरी स्ट्रक्चर की समझ ही नहीं आई। 22वें ग्रेड का अफसर मुझे हलाल में जिंदा रह के दिखा दे। या तो वो फक्के करेगा, बच्चे नहीं ठीक से पढ़ा पाएगा। हो कैसे रहा है ये किसी नाबगे को, किसी बुकरात को कभी ये ख्याल नहीं आया कि 17वें, 18वें, 20वें, 21वें ग्रेड के लोगों का टेक होम इस मुल्क में है क्या? आपका 5000 का नोट आपकी जेब में, आपके पर्स में पड़ा पड़ा 2000 का रह गया है या 2500 का रह गया है। इसमें लोग अगर जी रहे हैं तो पाकिस्तान की असल इकोनॉमी है ही हराम। जिसका दिल करे मनाजरा कर ले। हसन, मुझे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक। हसन साहब, पीपल्स पार्टी के वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा है कि कराची में ऐसे हजारों नस्ला टावर्स हैं, कितने गिराएंगे? ये सईद गनी साहब हैं तो प्यारे आदमी, लेकिन उन्होंने झूठ बोला है, नामुकम्मल बात की है। झूठ तो नहीं बोला, नामुकम्मल बात की है। देखो, पाकिस्तान में तो पॉलिटिकल टावर्स भी हैं और जान नहीं छोड़ रहा है। अच्छा, ये नस्ला टावर्स नस्लें खा गए, पेट इनके फिर नहीं भरे, और ये नस्ला टावर्स और बदनस्ले टावर्स हर शोबे में हैं। मैं सियासत की बात कर रहा हूं, सहाफत में भी कमी नहीं है। तो ये सारे बदनस्ले टावर्स, ये इट्स नॉट जस्ट कराची। कराची चूंकि बड़ा शहर है, पोर्ट सिटी है, तो वो ज़्यादा ज़रा विजिबल है आजकल, ज़रा उस पर फोकस ज़्यादा है। अदरवाइज़ कहाँ नहीं है ये सारा कारोबार? मुझे बताएं, पिछले दिनों पता नहीं कितने अरब, कितने खरब की सरकारी ज़मीनों पे कब्जे की दास्तान थी। वो इनको खड़ा करो फायरिंग स्क्वाड के आगे, बहुत देर हो गई है। और मुझे कभी कभी ये खौफ आता है कि शायद ये सारा ईवल प्रोसेस जो है ये रिवर्सिबल रह ही नहीं गया। कोई खुलूसे दिल से इसका कुछ करना चाहे तो इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये नस्ले बदनस्ले टावर्स, तो सईद गनी साहब भी ठीक कह रहे हैं। हसन साहब, एक खबर के मुताबिक पाकिस्तानी रिसर्चर्स के 250 PhD के मुकाले मुस्तरद कर दिए गए हैं जो कि कॉपी किए गए थे, और इसमें ज़्यादातर असातिज़ा कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के साथ साथ थे। यानी बेशर्मी और कमबख्ती की भी इंतहा है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे आदमी थे जिनके बारे में उनके गैर मज़हब के हरीफ भी उनकी दयानत की कस्में खाते थे, और उन्हीं के नाम पे बनी हुई एक यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने, तो ये सवाए इसके कि वो कहते हैं ना, ज़वाल आए तो पूरे कमाल में आए। टाइटैनिक डूबता है तो पूरा डूबता है, उसमें फिर बाकी बचता तो कुछ नहीं है। मुहज़्ज़ब दुनिया में सूरत हाल ये है कि प्रोफेसर को देख के अदालत में जजेस खड़े हो जाते हैं, एक जुमला मंसूब करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट से। उसने कहा था कि मैं अपने उस्ताद की अपने बाप से बढ़ के इज्जत करता हूँ, क्योंकि मेरा बाप मुझे आसमानों से ज़मीन पे लाया था, मेरे उस्ताद की तरबियत ने मुझे ज़मीनों से उठा के आसमानों पे पहुँचा दिया। इस मुल्क में तो ले दे कि दो ही तो अब इंडस्ट्रीज़ रह गई हैं, एक है तिब और एक है तालीम। एजुकेशन इज़ एन इंडस्ट्री। इसी तरह ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, ये सारी ये इंडस्ट्री है, यही चल रही है। साहब, अब एक ताज़ा खुशखबरी की बात करते हैं। वासा ने भी महंगाई में अपना हिस्सा डालने का फैसला कर लिया। पानी अगले 5 साल में 110% महंगा होगा। देखिए, पहले बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, अब पानी भी महंगा कर दिया है, तो हम कहाँ जाएं? मैंने, आप कहीं भी ना चाहें, आप यहीं रहें और मेरे साथ मिलकर मातम करती रहें आप। मैंने इस पर कॉलम भी लिखा है और मैंने कहा कि जब ये मैंने पढ़ा तो मुझे यूँ लगा कि करबला मेरे गले में मुंतकिल हो गया है। बिल्कुल। और मैंने लोगों को कहा कि ऊँट की तरह पानी अपने जिस्मों में ज़ख़ीरा कर लो। अच्छा, और मुझे इस हुकूमत की भी समझ नहीं आती है, मकाना बात है भाई, तुम 3 साल का प्लान अपना अनाउंस करो। ये एक फेस्ड आउट प्लान है, वन गो में नहीं हो रहा। अगले 5 साल, भाई तुम्हारे पास 2 साल रह गए, तुम 2 साल का अनाउंस करो। तुमने ज़रूर जूतों का हार लेके गले में डालना है,
तो लेकिन बहरहाल ये बड़ा खूबसूरत शेर है इस मुल्क के लिए, सागर सिद्दीकी का गिफ्ट है। ज़िंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। वाह, आपने बहुत खूबसूरती से समअप किया हसन साहब इसको, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक। हसन साहब, भारत से खबर शामिल करेंगे। भारत में किसानों ने एक लंबे अरसे तक एहतजाज किया, कई जानें भी दी और अब आकर मोदी ने उनसे माफ़ी मांग ली है। इन लोगों से, मोदी हों या कोमूजी हों या जो भी हों, इन लोगों से लकीरें, नाक से लकीरें निकलवाने का एक ही तरीका है और वो है कुर्बानियाँ। ये साबित हो गया ना हमारे पड़ोस में, हम जैसे ही हालात हैं, हम जैसी लोग हैं वो। आपने कहा ना जाने दी, तो यहाँ हम वो लोग हैं जो दुम्बा कढ़ाई, देसी मुर्गी कढ़ाई, हलीम, पता नहीं क्या, नान क्या कुछ खाने के भी शौकीन हैं और फिर इनकलाब लाने के भी शौकीन हैं। हाँ, तो ये चुपड़ी हुई और दो तो नहीं मिलती ना। ठीक है, उन्होंने जद्दोजहद की है। आगे बढ़ते हैं। हाजी साहब, शाकिर शुजाबादी सराइकी शायर हैं, बड़े अरसे से अलील थे, तो उनकी सोशल मीडिया पर साइकिल पर अस्पताल जाते हुए की वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। चलें ठीक है, यहाँ तो देखो कॉमेडियंस जो हैं, ये मुल्क बना ही जोकरों और मस्खरों के लिए। उनके लिए तो आप एयर एम्बुलेंसेज और ये और वो। शाकिर शुजाबादी चूँकि एक इंटेलेक्चुअल है, कोई जोकर तो नहीं है, कॉमेडियन तो नहीं है, वो तो शायर है और शायर भी बहुत खूबसूरत है। बेशक। पिछले दिनों में चंद और कॉलम पढ़े, मुझे बहुत दुख हुआ। उनकी औलाद भी बहरहाल पटड़ी से उतरी हुई है, उनका भी हाल ठीक नहीं है। ठीक है हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है, मोहम्मद अशरफ है रावलपिंडी से। वो कह रहे हैं कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में खुशहाली थी, नौकरियां थीं, अपने बड़ों से सुना है कि ज़ियाउल हक और अयूब खान के अदवार भी आम आवाम के लिए बेहतर थे। उनके नज़रियात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि फ़ौजी अदवार आम आवाम के लिए अच्छे रहे? अच्छा, ये जो बात अशरफ साहब ने की है, ये ज़बान ज़द आम है और ख़ास तौर पे मेरे एज ग्रुप के लोग तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि डेफिनेटली हमारे यहाँ फ़ौजी अदवार बेहतर है, चूँकि उनमें बहरहाल डिसिप्लिन होता है। हालांकि फ़ौजियों का कोई इस तरह का एक्सपोजर नहीं होता जी, लेकिन क्योंकि वो फोकस्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, प्रोफेशनल्स को एंगेज करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। यहाँ तो दुलतियाँ झाड़ने वाला, ये जमहूरियत जो है आपकी, ये दुलतियाँ झाड़ती है ना, वो आवाम के पेट पे कभी लगती है दुलती, कभी उनके जबड़े पे लगती है। वो नतीजा सामने है। बात ये 100% दुरुस्त है। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर खुशहाली का बाकायदा है। इस तरह अयूब खान का दौर वाहिद दौर है जिसमें मुल्क ने टेक ऑफ किया था। लोग पाकिस्तान को एक मॉडल के तौर पे लेते थे और देखने आते थे कि यहाँ जो प्रोग्रेस हो रही है, कैसे हो रही है, किस रफ्तार से हो रही है, किस अंदाज में हो रही है। बहरहाल ये अब तो ये है कि आप लोग जमहूरियत पहनो, जमहूरियत खाओ, जमहूरियत चाटो, जमहूरियत पियो, जमहूरियत लगाओ, जमहूरियत पकाओ, जो भी करना है करो। सही बात। अच्छा है इस मुल्क का अवाम का जमहूरियत का शौक़ अच्छी तरह पूरा हो जाए। मेरी तो बद्दुआ है कि जमहूरियत इनकी जान ना छोड़े। अच्छा साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो जाते जाते कोई शेर सुना दें अपने व्यूअर्स को या कोई काला कॉल सुना दें। ऐसा नहीं देखा कभी हाल और किसी का, ऐसा नहीं देखा कभी हाल और किसी का, पहलू में कोई और ख्याल और किसी का। हर पाकिस्तानी रहता पाकिस्तान में है लेकिन ख्वाब देखता है बाहर जाने के। क्या बात, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। वाह, ठीक है हसन साहब, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।